हार तो क्षेत्र की हुई थी, जनता मालिकों की हुई थी। हम तो जीते हुए, जनता मालिकों ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया। तो हम दरभंगा में थे और उसी दौरान बुलडोजर चल गई। बुलडोजर चल गई, सब घर से बेघर हो गया, कोई सब भूमिहीन है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं BGF 24 न्यूज। मैं अभी बिहार के सुपौल जिला सुपौल प्रखंड के आने वाली बरवाड़ी पंचायत में मौजूद हूं, जो वर्तमान में जिला परिषद से कैंडिडेट अभी ठार होने वाला है। इससे पहले भी 2021 में ठहरा हुआ था, जिसमें 9 कैंडिडेट था। उसमें दूसरा स्थान पे लक्ष्मण कुमार झा आया था। अभी भी ये समाज सेवा कर रहा है। अपना जनता का भी अभी ख्वाहिश है जो लक्ष्मण कुमार झा अगली बार को निकलना चाहिए। अब क्या कारण है, मैं इसी से जानना चाहता हूँ, जितना पब्लिक इसको चाह रहा है। मैं आइए दिखाइए कैमरामैन, मैं आ रहा हूँ ये लक्ष्मण कुमार झा के पास। सर, अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम हुआ लक्ष्मण कुमार झा और हम युवा कांग्रेस के बिहार प्रदेश सचिव है। और हमारा एक संगठन है जन संघर्ष समिति, उसका हम अध्यक्ष भी। सर, पिछला बार जो 9 कैंडिडेट था जिला परिषद में, जिसमें आप दूसरा स्थान पर आए थे, सर क्या चूक हुई जो सर थोड़ा वोट से आप पिछड़ गए? देखिए, चूक नहीं कहिए इसको, मुझे तो काफी आशीर्वाद मिला, स्नेह मिला, प्यार मिला। उम्मीद से ज्यादा हमको प्यार, आशीर्वाद और स्नेह हमको मिला। मैं जनता मालिकों का शुक्रगुजार हूँ और एक तरह से मानिए तो मैं पूरे क्षेत्र के मैं गुलाम हूँ जनता मालिकों का। ये मैं भूल नहीं पाऊंगा। जी, ये हमको पता चला है, इसलिए आपके पास में आया हूँ। मुझे काफी आशीर्वाद मिला और मैं 5 वर्षों होने को जा रहा, मैं खरा उतरा हूँ। हार तो क्षेत्र की हुई थी, जनता मालिकों की हुई थी। हम तो जीते हुए, जनता मालिकों ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया। तो हम हारे हुए नहीं मान रहे, हम जीते हुए। अगर हम जीते हुए नहीं हैं तो हम इतना कैसे किए? मैं पूछना चाहता हूँ, चाहे किसी की गरीब की लड़की की शादी हो, कोई बीमार है, कोई किसी के घर में मध्यवर्गीय परिवार हो, गरीब हो, निम्न तबके के लोग हो, मजदूर तबके, किसी के घर परिवार में कोई दिक्कत है, गरीब एक जाति है कि कहिएगा जो मतलब गरीब, तो गरीबी सब में है, हर कास्ट समुदाय में है। तो गरीब एक अलग धरा आ जाता है। हम जो भी आया मेरे पास, हम सभी को हर तरह से सहयोग किए, किसी को खाली हाथ नहीं लौटने दिए। चाहे किसी के यहाँ शादी हो, फंक्शन हो, गरीब है, किसी प्रकार की फंक्शन मेरे पास उम्मीद लगा के आया तो मैं किसी का उम्मीद पर पानी फेरने का काम नहीं किया हूँ। मैं किसी को 1 रुपया से भी मदद अवश्य किया हूँ, चाहे फोन किया है तब मदद किया हूँ, सहयोग किया हूँ, या मेरे पास आया है तो मैं किया हूँ। खाली हाथ किसी को नहीं लौटाया। और क्षेत्र की कहिए कि क्षेत्र नहीं कहिए, बहुत क्षेत्र तो एक छोटा सा है। जिले भर की समस्या हो या कोसी क्षेत्र की समस्या हो, हर समस्या को लेकर के हम लगातार संघर्ष करते आए 18 साल से। और अपने संघर्ष के दम पर बहुत सारा काम करवाने का भी काम किया हूं। उसके बाद सेवा, बाढ़ आती है हर वर्ष, हम लोग बाढ़ के विपदा से लड़ते हैं। बाढ़ में कोसी के अंदर फंसे लोगों को जहां तक हो पाती है हर संभव मदद करते हैं, चाहे आर्थिक मदद होता है या राहत से होता है, जैसे होता है हमेशा मदद करते आया हूँ। महामारी आई थी, याद होगा आप लोग को भी, विकट स्थिति थी। वहां चेन्नई में या अन्य प्रदेश में फंसे हुए जो मजदूर तबके के मेरे भाई लोग थे, उनको हम घर तक मंगाने का काम किया हूँ अपने माध्यम। जिनको घर लॉकडाउन में खाने के लिए नहीं मिल रहा था, उनके घर तक अपने समर्थकों के द्वारा, अपने चाहने वाले के द्वारा, अन्य प्रदेश में मैं पैसा अपने तरफ से भेज के भी उनको हम वहां घर तक हम उनको खाने पीना के सामान उपलब्ध करवाने का काम किया लॉकडाउन के समय में। उसके बाद बाढ़ आती है, हर वर्ष सबका करते हैं। किसी कहीं आग लगी हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, किसी के लिए हम हमेशा खड़ा रहते हैं। सर, एक बात और हम देखे हैं सर, आपके हम चैनल, किसी चैनल के माध्यम से देखे थे सर, जो रेलवे साइड में जो भी घर टूटा है अभी वर्तमान में, उसमें भी सर दिख रहे हैं आपको पन्नी का बंटवारा किए हैं। क्या ये सही बात है सर? सर बता रहे हैं, ऐसा बात है, जो रेलवे लाइन के किनारे सरकारी जमीन में रेलवे काम करेगी, 1 साल से दबाव बना रहा था खाली कराने के लिए। हम अपने आंदोलन के दम पर हम 1 साल रोकने का काम किए, लेकिन रेल प्रशासन का कहना था जो खाली करे। अंतिम क्षण में ऐसा हुआ, जो मान के चलिए हम बीमार हो गए, हम चल गए दरभंगा। उसी दौरान जो है दरभंगा में थे और उसी दौरान बुलडोजर चल गई। बुलडोजर चल गई, सब घर से बेघर हो गया, कोई सब भूमिहीन है। हम भूमिहीन को पर्चा के लिए लगातार राज्य सरकार ने घोषणा किया था हम पर्चा देंगे,
लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन भूमिहीन को पर्चा नहीं मिला, बेघर हो गया। उसके बाद भगवान का, ऊपर वाले का कृपा देखिए, आंधी तूफान बारिश भी आ गई, सब पौधे के नीचे में जहां तहां जीवन यापन कर रहा था। हम आए, मालूम चला, हम तुरंत एक्शन लिए, सभी को हम अपने तरफ से पन्नी उपलब्ध कराए। उसके बाद हमको जहां तक हो पाया हमने दिया पन्नी, तिरपाल। तिरपाल देने के बाद जो है सो लोग अपना किसी तरह टांग के जीवन यापन कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम उस भूमिहीन और जितने बहुत सारे लोग हैं, हजारों घर है, 500 घर है, मान के चलिए सबको तो हम जीते हुए हैं नहीं, तो कितना कर सकेंगे। फिर उसको लेकर के हमने संघर्ष किया अंचल कार्यालय में, उसके बाद अंचलाधिकारी महोदय ने मुझे भरोसा दिया और 4 दिनों के अंदर अंचलाधिकारी ने बचे हुए परिवार को वहां पर पन्नी मुहैया, तिरपाल मुहैया कराया। इसके लिए सुपौल अंचलाधिकारी महोदय को भी दिल से शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मेरी मांगों पर विचार किया। उसके बाद कुछ परिवार ऐसे थे जो बचे हुए थे, जो वहां उस दिन नहीं मौजूद थे, तो बार बार किसी अधिकारी पदाधिकारी को बोलने में भी दिक्कत है, हम नहीं बोल सके, तो वो लोग घर पर आ गए मेरे घर पर अचानक। हमने अपने तरफ से फिर लगभग 20 परिवार को तिरपाल खरीद कर मंगवा कर हमने सबको देने का काम किया। अपने चैनल माध्यम से आपको सर शुक्रिया। सर एक बात और भी देखिए सर, जो बरवाड़ी स्टेशन है, इसमें भी जो अभी वर्तमान में जो जीता हुआ है जिला परिषद, वो नहीं कर सका, लेकिन आप कर रहे हैं, ये आपका बहुत बड़ा सर योगदान है। सर रेल की समस्या को लेकर के हम लगातार संघर्ष करते आए हैं। मेरे ऊपर केस भी चल रही है रेलवे का, आप जानते हैं। जी जी, हमको मालूम था। आप भी जानते हैं, रेल का मेरे ऊपर मुकदमा चल रहा है। जब बेघा ब्लॉक हुआ था, छोटी लाइन की ट्रेन बंद हुई थी, उस समय से लेकर अभी तक हम लगातार संघर्ष करते आए, एक एक समस्या को लेकर बहुत सारी लड़के हमने मांग पूरी करवाया। तो चलिए, ये तो जनता मालिकों का आशीर्वाद है, जो मान के चलिए हम 10 लड़ाई संघर्ष करता हूँ, 10 चीज के लिए आवाज उठाता हूँ, 5 चीज पूरा होता है, लेकिन कहिएगा सब लड़ाई हम लड़ेंगे पूरा हो जाएगा, ये तो संभव नहीं है भैया। लेकिन छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, एक एक समस्या पर सरकार की कानों तक आवाज पहुंचाते हैं, संघर्ष करते हैं और अधिकारी और पदाधिकारी को जगाने का काम करते रहते हैं और करते रहेंगे आगे भी, आखिरी दम तक संघर्ष और सेवा हम करते रहेंगे। सर एक बात और, जो जो वर्तमान में जो जिला परिषद है सर, हर एक पंचायत में जो पंचायत सेक्शन 8 में का जो है जिला परिषद सदस्य का जो क्षेत्र है, वो सर आप बताइए, जो जितना पंचायत है उसमें सब में आपका योगदान, सब दिन हर एक पर दिन आपको दिख रहे हैं सर, जा रहे हैं, क्या जय सर सही बात है ये सर? सर हम लगातार 30 दिन सेवा देते हैं। हम सुबह उठते हैं, मेरे आवास पर कुछ लोग आते हैं जिनका काम रहता है, जिनको जो होती है समस्या का निदान करते हैं, चाहे किन्हीं अधिकारी को फोन करना पड़ता है, जैसे होता है। फिर सबको हम सवेरे से लेकर शाम तक हम समाज सेवा में और संघर्ष में लगे रहते हैं। किन्हीं की अगर समस्या है सामूहिक और उसको लेकर अगर संघर्ष करने की जरूरत पड़ती है, तो मैं संघर्ष करने से भी पीछा नहीं हटता हूँ, प्रयास करता हूँ काम हो। मैं विशेष तो नहीं कहूँगा, लेकिन क्षेत्र संख्या 8 में मैंने जो किया वो समाज, जनता जान रही है मैं क्या किया और मैं क्या कर रहा हूँ समाज के लिए, जनता मालिकों के लिए। और बाकी हम दूसरे पर कोई उंगली नहीं उठा सकते, हम क्या किए हम अपने बारे में बता सकते हैं। तो हमने वो किया, हार कर भी, जो जीत कर कोई नहीं कर सकता है वो किए हैं हम, और आने वाला भविष्य बताएगा। अगर क्षेत्र से आशीर्वाद भरपूर मिली, मुझे जगह मिला, तो मैं आपको वादा करता हूं, जिस क्षेत्र में जो अभी तक कोई उम्मीद नहीं किया होगा, वह करके हम दिखाएंगे पूरे क्षेत्र के विकास में। ये देख रहे हैं, सभी पंचायत के गांव में हर तरह की समस्या है, कहीं छोटी मोटी समस्या, पानी लग जाती है, बहुत तरह की है, लोग को घर, मतलब हम एक एक चीज से वाकिफ है, एक एक क्षेत्र की गली नली या जो भी है, एक एक परेशानी से हम पूरे क्षेत्र में वाकिफ है। तो ये छोटा मोटा समस्या तो अगर मुझे आशीर्वाद मिला तो मैं वचन देता हूँ, 3 महीने के अंदर मैं, चाहे जहां से करना पड़े, मैं 3 महीने के अंदर मैं इस समस्या का निदान करूंगा। नहीं तो मैं संघर्ष तो कर रहा हूँ, संघर्ष के दम पर मैं काम करवाने का काम कर रहा हूँ, बहुत सारा करवाया हूँ। इधर हम क्षेत्र में जो घूमे हैं सर, तो हमको जो नज़ारा मिला है अभी के दौर में, जो अभी तक जो बात आया है, तो अबरी बार पूरा समाज में जितना जो है, देखे महादलित हो या मुस्लिम हो, जो भी हो, तो अबरी बार जो है तय कर रहा है जो लक्ष्मण कुमार झा को निकलना है। तो सर पहली बार जो अबरी बार सर, अब जो पिछली बार तो सर कुछ वोट से आप हार गए, अबरी बार जो जीतिएगा सर, तो सबसे पहले मुद्दा आपका क्या रहेगा सर, ये बता दीजिए चैनल के माध्यम से। सर हम 3 महीने के अंदर सबसे पहले छोटी मोटी जो समस्या है उसका निदान करेंगे। उसके बाद मैं
मुझे जो फंड योजना मिलेगी, मुझे फंड मिलेगी, मैं किसी अधिकारी और पदाधिकारी के दबाव में तो काम करने वाला हूं नहीं। आप जानते हैं, चाहे उसके लिए जो हो जाए, क्षेत्र के विकास के लिए मुझे 56 बार जेल के फाटक के अंदर जाना पड़ेगा, जनता मालिकों के लिए तो मैं तैयार रहता हूँ, हर समय तैयार रहता हूँ। लेकिन सिस्टम की जो कमी है, उसके लिए मैं सभी से अपील करता हूँ, सभी को आवाज उठाना चाहिए, सभी को आवाज उठाना चाहिए। अभी जो सरकार की हालत है, वो तो देख रहे हैं क्या है। चलिए, सरकार अपना काम कर रही है, मैं जगाने का काम कर रहा हूँ। 3 महीने के अंदर छोटा समस्या का तो निदान करेंगे। और मैं क्या बताऊं, जब समय मिलेगा तो जो आज तक नहीं होगा वह करके जरूर दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। और मकसद भी मेरा वही है, वह करके दिखाऊंगा जो जनता मालिकों को उम्मीद नहीं होगी। अगर कोई मुझे एक वोट जिस परिवार से आएगा, उसको ये लगेगा जो मेरा वोट जो गिरा है सही जगह पर गिरा है और मुझे इस वोट का अब अधिकार मिलने जा रहा है। एक एक वोट का एक एक परिवार को कीमत दिलाएंगे और सरकारी योजना भी लाने का दम, क्षेत्र में लगाने का दम और विकास करने का दम अगर है किसी में, तो वह मेरे अंदर में है। इस चीज को याद रखिए, क्षेत्र का विकास ही मेरी प्राथमिकता है, हर समस्या का निदान ही मेरा ये है। आज देखिए, बहुत सारा गरीब परिवार है जिनको आवाज तक नहीं, जमीन तक नहीं है। ये सब चीज क्या है? लोग वोट देते हैं, सरकार बना, और देखिए हम सर, बास पर्चा भी अक्सर कितना को आप भूमिहीन को कटवाए हैं सर। सर जो करवाए, जो बहुत काम किए हैं छोड़िए, जो किए उसको छोड़ दीजिए, लेकिन चुनाव में हम वो करेंगे जो उम्मीद किसी को नहीं है। अगर आशीर्वाद देंगे, आज तक बताइए, जब हम कुछ नहीं है, एक साधारण परिवार से हम आते हैं, गरीब तबके के हम हैं, और हमारे पास सहारा नहीं है, पिताजी भी नहीं है। पिताजी के खोने के बाद भी हम उसके बाद भी आज तक नहीं रुके हैं और अपना धन संपत्ति बेचकर भी हम समाज के प्रति लगाए हैं, समाज के प्रति लगाए हैं। और हम अपने घर में गाली सुनकर भी समाज का सेवा करते हैं। ये बात याद रख लीजिए, जो अपने घर परिवार में गाली सुनकर भी लोगों के बीच में अपना धन जब लगा सकता है, तो सरकार का योजना कहाँ कितना तक धरातल पर उतार पाएगा, ये समझ सकते हैं। यही मुहिम जो BDF 24 का जो संचालक सर है, रणजीत सर का यही जो योगदान है, हम लोग को यही जो कहा गया है, जो पंचायत लेवल में, जो प्रखंड लेवल में जो समाज में जो कमी है, उसको भ्रष्टाचार को मिटाने का हम लोग BDF 24 न्यूज के माध्यम से सर हम लोग काम करेंगे। जहां तक होगा हम लोग भी ये गरीब तबका का या मजदूर क्लास का हम लोग मदद करेंगे। मैं अभी आया हूँ, आप सर युवा कांग्रेस के बिहार प्रदेश सचिव भी सर है। जी 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 सर, अभी हम आया हूँ, लक्ष्मण कुमार निवेदक है, जो लक्ष्मण कुमार झा, जो युवा कांग्रेस के बिहार प्रदेश सचिव भी है। आप देख रहे हैं BDF 24 न्यूज, नाम MD अकरम, आप कैमरामैन MD इजराइल के साथ। धन्यवाद।